नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख बाबूजी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रमुख बाबूजी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, इस पे आपकी क्या राय है सर? असल में ये देखो, मास्क जो है वो बहुत जरूरी है जी। हम लोगों को कहीं भी भीड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। और जो ये नुकसान हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि लोग जो है ना पूरी तरह अभी तक जागृत नहीं हुए। वो ये सोच रहे हैं कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे पहले बीमारियां हैं वैसी बीमारियां भी ये भी काउंट होगी, लेकिन इसके अंदर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको मास्क लगाकर हर जगह जाना चाहिए और इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार पहले एक बार ये चला था सिस्टम, इनका बकायदा वेरिफिकेशन की जाए और बकायदा इनके लोगों के पास जाना चाहिए और जो मास्क न लगाए उसे उचित दंड दिया जाए। बिल्कुल। सरकार सर वीकेंड लॉकडाउन भी लगाने वाली है आने वाले समय में। हाँ, वो तो लगाने लगे हैं, लेकिन सैटरडे और संडे का अभी इन्होंने अपना इंडिकेशन दिया है जी। मैं समझता हूँ, देखो इंडिकेशन तो सिर्फ इस तरह होना चाहिए कि अगर लोग जागृत हो जाएं तो ये वाली पाबंदी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। लोग जागृत हो नहीं रहे तो इसकी वजह से उनको ये हर्जाना देना पड़ेगा, और अगर ऐसा रहा तो लंबा लॉकडाउन भी लग सकता है, जिस तरीके के पीछे से संदेश आ रहे हैं। सर, आपसे जान लेंगे, जो जिस तरह दिल्ली सरकार ने हर वार्ड में मधुशाला खोल दिया है, मतलब वाइन शॉप, इस पे क्या कहेंगे सर? मैं उसके लिए क्या बताऊं। वैसे तो केजरीवाल जी के पास धन बहुत है, पब्लिक को गुमराह करने के तरीके बहुत हैं, पब्लिक को झूठ बोल बोल कर ये माफ वो माफ, ये तो आने वाले टाइम में कहेंगे शराब भी फ्री होगी। जिस प्रकार उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोलने का ऑर्डर दिया, इससे गंदा डिसीजन कोई नहीं हो सकता। केजरीवाल जी जिस प्रकार से आए थे ईमानदारी के मंच से, कि मैं ईमानदारी के मंच से आया हूँ, और वही शराब के ठेके खोल रहे हैं, तो कितने शर्म की बात है कि शराब जरूरी है, लोगों का रोजगार नहीं। लोग रोजगार नहीं होगा तो किस प्रकार वो अपनी जिंदगी चलाएंगे। आज वो शराब को अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि उनको बहुत सारा टैक्स आता है। अगर राहत देनी थी तो पेट्रोल में दिलवाते, किसी चीज में दिलवाते, इसमें अपना वो टैक्स छोड़ते जो वो ले रहे हैं पेट्रोल के अंदर। शराब के अंदर भी टैक्स इतना मिल रहा है तो इनको कमाई हो रही है, इनको क्या जरूरत है। इनको दिल्ली सरकार को कहीं से पैसा आए या ना आए, इनको पेट्रोल से भी आ रहा है और अब शराब से भी आएगा। केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन दिल्ली में खुद नशा मुक्त कहाँ कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। जैसे पंजाब गए थे केजरीवाल साहब, तो कह रहे थे हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली को नशा मुक्त करने की वजह और बढ़ा दिया गया। वही तो बात है, वो चाहते हैं कि जैसे पंजाब में लोगों को इन्होंने उस तरीके कहा कि मैं नशा मुक्त कराऊंगा। क्यों हमारे यहाँ पर सबको नशा कराएंगे, हमारे को शराबी बनाएंगे, हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को खराब करेंगे। स्कूल के आसपास भी खोल दिए गए हैं सर। ये वही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार ये कर रहे हैं, वहाँ तो कह रहे हैं हम नशा मुक्ति कराएंगे, तो क्या दिल्ली सिर्फ नशा करने वालों को नहीं आ जाएगी? आज आने वाली पीढ़ी के साथ वो ऐसा खिलवाड़ करेंगे क्यों? तो आपको लगता है सर 2022 के जो चुनाव होंगे नगर निगम, उसमें नुकसान होने जा रही है आम आदमी पार्टी को? देखो जी, पब्लिक का कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पब्लिक इस बात से भड़की पड़ी है कि इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर शराब के ठेकों के लिए ये कार्य किया। ये काम बहुत गलत है और बड़ा निंदनीय है। मैं तो इसको पूरा खंडन करता हूँ और मैं पब्लिक से भी कहूँगा, आप जागृत होइए। आप केंद्र सरकार से और ये हमारी राज्य सरकार से बच के रहें। ये झूठ बोलने के सिवा कोई कार्य नहीं करते। झूठ बोल बोलकर ये सत्ता के अंदर आए हैं। 7 सालों के अंदर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा खराब करके रख दिया। हर चीज इन लोगों ने बेच दिया है। 70 साल के अंदर जितना कुछ हमने बनाया था, हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उतना इन लोगों ने सबको बेचने का कार्य आरंभ कर दिया है। और जब से 7 साल से ये बैठे हैं, लोगों ने कोई सुख का सांस अभी तक नहीं दिया। तो क्या लगता है सर, इस वार्ड की बात कर लेते हैं, वार्ड की निगम पार्षद कौन है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त है वार्ड में? देखिए जी, वार्ड का जो निगम पार्षद है वो पूरी तरह भी सक्षम हुआ नहीं, जिस प्रकार उसको काम करना चाहिए था। हाँ, बीजेपी से है और वो पूरी तरह वो कार्य नहीं कर पाए। मेरा खुद का एक संस्था है, जागो प्रतिनिधि जागो, जो कांग्रेस से रिलेटेड है, बट लेकिन मैं उसके अंदर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। उसके अंदर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जागो प्रतिनिधि जागो।
वो इसलिए करता हूँ कि जिस जिस जगह पे मैं कार्य गलत देखता हूँ उसके लिए मैं उस प्रतिनिधि को उसकी ड्यूटी याद कराता हूँ और उसे ये कहता हूँ कि इलेक्शन जीत के अपने घर नहीं बैठना, सोना नहीं है, लोगों की सेवा के लिए आगे आना है। 22 में किस तरह रणनीति बनाएंगे सर चुनाव को लेकर कांग्रेस? देखो जी, जनमन ये है जिस प्रकार हर जगह क्योंकि एक सेकंड रोकना चाहूँ, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने हर चीज फ्री कर रखी है सर मध्यम वर्ग के लोग, और वही वोटर आज आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं, अब पब्लिक समझ गई है, ये जो पब्लिक है वो सब जानती है इन लोगों ने क्या कार्य किए हैं। अब देखो जिस तरीके का कांग्रेस कार्रवाई कर रही है, अब जैसे हमारी माननीय प्रियंका जब उन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने जो नारा दिया है उस नारे से ये घबरा गए हैं। और हमारी कांग्रेस की नीति बिल्कुल साफ सुथरी है, वो बिल्कुल क्लियर काम में चलती है। और आज मैं भी आपको रिसेंटली अपना एक चीज बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। हमारे यहाँ पे आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी इतना घोटाला है, सिर्फ वहां पर डॉक्टर भी जो रखे गए हैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए या फिर उस कार्य के लिए, या तो सोने के लिए या प्रैक्टिस के लिए। हमारे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू डाला था अपना जागो प्रतिनिधि जागो के माध्यम से, मेरे साथ में एक सलमानी जी हैं, उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, रात को 3 बजे भिक्षु हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने चेक भी नहीं करा, सिर्फ एक पर्ची बनवा के ले ली और दूर से कह दिया इसको तुम वहां ले जाओ, पंत ले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। वो आदमी 3:39 में यहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा लाजपत उधर पंत में भी गया, सब जगह गया, 4 हॉस्पिटल सबसे वापस आके लास्ट में ब्लीडिंग में जाके उस बच्चे का इलाज हुआ। और वो भी गार्ड को बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि ये लड़की ब्लाइंड है, आंखें नहीं है बच्चे की, और इन लोगों ने भिक्षु वालों ने उस बच्चे को ऐसे भेज दिया। जिस बच्चे की आंखें नहीं है, 16 साल की लड़की है, उसको रात को उसका बाप लेके दर दर भटकता रहा। एंड में एक गाड़ी काम आया, गार्ड जो कि राम मनोहर लोहिया का था, वहां पर वो अंदर डॉक्टर को बुला के लाया लेडीज को, उसने उसको 3 इंजेक्शन लगाए, आधे घंटे में उस लड़की को आराम आ गया। जब वहां वो इंजेक्शन लग सकता था तो ये भिक्षु वाले हॉस्पिटल में क्यों नहीं? भिक्षु हॉस्पिटल के अंदर क्या उनके पास पेट के दर्द की या किसी चीज की कोई मेडिसिन नहीं है? इतनी लापरवाही क्यों है सर इस हॉस्पिटल में? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर और कुछ नहीं है, जितने भी इनके जो बड़े नेता हैं वो उनको सहारा देते हैं, पता नहीं उनके घर क्या रोटी वो भेजते हैं, ये भगवान जाने। लेकिन यहाँ के डॉक्टर किसी तरीके कोई काम करके राजी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रखे गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं। जो लोग ये तो गरीबों के लिए मंदिर खुला है हॉस्पिटल, लेकिन जो बच्चा ब्लाइंड था वो तो सबसे ज्यादा गरीब हुआ, जो बच्चा देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। तो जब उसकी आंखों की वजह से उसके पेट में दर्द आया तो तब नहीं कुछ कर पाए, तो बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहता हूँ विधायक जी को तो और या चीफ मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे साथ। बदलाव की आवश्यकता लगती है दिल्ली में सर आपको? मैं तो कहता हूँ देखो बदलाव हर बार होता है, पीछे भी हुआ, 7 साल पहले भी बदलाव हुआ, 70 साल से हमारी पार्टी राज कर रही थी, लोगों ने बदलाव करके देख लिया कि उन्होंने क्या घटा है, उन्हें पता लग गया नोटबंदी, GST, 15 लाख, ये सब कुछ पता लग गया, कितने कितने बड़े झूठ बोलकर ये लोग गद्दी पर आए हैं, और कैसे झूठ बोल के केजरीवाल इस सत्ता के अंदर काबिज हुआ है। वो तो उनको कहता था कि ये नाटकबाज है, आज वो खुद क्या कर रहे हैं, एक टैक्स के चक्कर में शराब के ठेके खोल रहे हैं, टैक्स के चक्कर में पेट्रोल के अंदर आप उसको माफ नहीं कर सकते टैक्स को, ऐसा क्या? सर आपसे अंत में जान लेंगे कि अनिल जी के नेतृत्व में कितनी सीट आएगी, और पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप अपने वार्ड से लड़ेंगे सर? बिल्कुल, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, जैसे ऊपर से आदेश होगा, अगर वो हमारे को इस लायक समझेंगे तो हम इस बार इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ, हमारी जो सीटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, और इस बार सरकार जो है हम बनाएंगे, इस बार बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे, और जो आम पार्टी वाले झूठे वादा करके इसमें भी आना चाहते हैं हम उनको उसमें भी रोकेंगे। तो शिवचरण गोयल जी का अच्छा काम है क्षेत्र में? क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचा के फोटो डालने का काम है, और कोई कार्य नहीं है। लोगों का बस यहाँ पर दिल्ली के अंदर हाहाकार मची पड़ी है, वो बड़ा पंजाब के इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि उनके इलाके के अंदर इतने गलत काम हो रहे हैं, उसके ऊपर उनकी कोई वो नहीं है। कुछ और कहना चाहिए अंत में सर? अंत में मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने सभी क्षेत्रवासियों से कि
अब भी थोड़ा जाग जाएं, क्योंकि प्रतिनिधि सोए पड़े हैं। जागना हमको ही है, टैक्स हमको देना है, मास्क हमको देना है, पेट्रोल हमने भरवाना है, सारे कार्य हमने खुद कर रहे हैं। ये सरकार तो हमने वैसे बना रखी है बस ऊपर बैठने के लिए, इन्होंने कोई कार्य नहीं करना। मैं तो आपको कहूँगा आप खुद खड़े हो जाएं और अपने लिए खुद सुरक्षा करें और अपने को मास्क से ढक के रखें। और जो कोरोना की बीमारी है इससे बचाव का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जय हिंद। धन्यवाद सर।